की हकीकी आज़ादी की खातिर इमरान खान को कैद हुए आज 120 दिन गुजर गए। इमरान खान को तोड़ने के लिए पहले अटक जैसी सख्त तरीन जेल में रखा गया, फिर अडियाला जेल मुंतकिल करके जहनी अजियत दी गई, मगर इमरान खान ने अपने मुखालिफ के तमाम हरबे उसी पर उल्टा दिए। इमरान खान को दबाव में लाने की कोशिशें करने वाले आज खुद दबाव में आ चुके हैं। इसीलिए कभी तोशाखाना, कभी साइफर और आजकल अलकायदा ट्रस्ट केस के नाम पर इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर कैद रखा हुआ है। जेल की तमाम अजियतों के बावजूद इमरान खान हर किस्म की डील से इनकारी हैं और कौम की हकीकी आज़ादी की खातिर 1000 साल भी जेल में रहने को तैयार हैं, मगर अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे। साइफर केस की जेल समात मुकम्मल धोखा, सहाफ़ियों ने आंखों देखा हाल बता दिया। सहाफ़ी साकिब बशीर ने साइफर केस के जेल ट्रायल के बारे में मालूमात देते हुए ट्वीट किया कि साइफर केस की आज की जेल समात के हुक्मनामे की एक बात समझ नहीं आई। लिखा गया, पब्लिक, मीडिया और दूसरे लोग समात की कार्रवाई के दौरान मौजूद थे। पब्लिक और दूसरे लोग कौन थे, ये किसी को नहीं पता। बाकी रही बात मीडिया की, तो हमारे 3 दोस्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर रिजवान काजी, समा टीवी से यासिर हकीम और ARY से बाबर मलिक को जब इजाज़त दी गई तब पौने घंटे की समात ख़त्म हो चुकी थी। आइंदा की तारीख पड़ चुकी थी। प्रोसिक्यूटर जेल अदालत से निकल कर जा रहे थे, जो इन दोस्तों को रस्ते में मिले। जज साहब भी दोस्तों को देखकर वापस अदालत में आए। फिर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बोलने का कहा, वो बोले और रिपोर्ट हुआ। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी मीडिया, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, इंडिपेंडेंट उर्दू, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के बाकी रिपोर्टर्स को 4 घंटे इंतज़ार कराने के बाद दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। अगर चीफ जस्टिस को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का एहसास है तो मुल्क की बेटियां 7 माह से कैद क्यों? गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऑफिस ने चेयरमैन इमरान खान के ख़त पर एक्शन लेने के बजाय प्रेस रिलीज़ जारी कर दी कि चीफ जस्टिस को कोई दबाव में नहीं ला सकता, उन्हें अपनी आईनी जिम्मेदारियों का एहसास है। क्या कौम चीफ जस्टिस साहब से बसद एहतराम ये पूछने की जसारत कर सकती है कि आपको अपनी आईनी जिम्मेदारियों का एहसास है तो 7 माह से कौम की बेटियां कैद क्यों? ज़मानतें मिलने के बावजूद रिहाई क्यों नहीं मिलती? अदालती अहकामात की खुली तौहीन क्यों? निगरान हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरे होने के बावजूद कायम क्यों? इलेक्शन बर वक्त ना कराने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक्शन क्यों ना हो सका? बादशाहत पर कायम मौरूसी सियासी जमातें भी तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बोल रही हैं। चेयरमैन इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोता ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर प्रोपेगेंडा करने वालों को जवाब देते हुए ट्वीट किया कि नून लीग ने जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया तो डॉन न्यूज़ ने एक दिन पहले लिखा कि शायद कल इलेक्शन होंगे, यानी उन्होंने शेड्यूल जारी नहीं किया और शहबाज, मरियम और इसहाक डार को बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। और ये इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार हिदायत के बाद काफ़ी लेट और अचानक करवाए गए, जिसका किसी को पता नहीं था। PP ने भी इसी तरह इंतखाबात करवाए और ओहदेदारों को सिलेक्ट किया। आज दोनों जमातें तनकीद कर रही हैं। PTI ने इलेक्शन शेड्यूल दिया और जगह भी बताई और ओपन करवाया और आइन के मुताबिक तमाम तकाजे पूरे किए। लिहाजा आप अपने इलेक्शन पर तवज्जो दें और हिम्मत रखते हैं तो वोट के लिए अवाम में जाएं। तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब वर्कर्स कन्वेंशन जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बाजोड़ एजेंसी और लोअर दीर में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। दोनों इलाकों में आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की और इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने पिछले 2 हफ्तों से पूरे सूबे में पुलिस की फस्तायत के बावजूद वर्कर्स कन्वेंशन करके खौफ के तमाम बुत तोड़ दिए हैं। हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस मांगने वालों, IG पंजाब से इस्तीफ़ा मांगो। सनम जावेद का जेल से ख़त। सनम जावेद पिछले 7 माह से गैर कानूनी तौर पर कैद हैं। सनम जावेद ने जेल से IG पंजाब की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए अहम ख़त लिखा है, जिसमें सवाल किया है कि कभी आधी रात को, कभी दिन में, हर जगह अपनी फ़ोटो शूट करवाने के लिए नज़र आने वाले IG पंजाब 9 मई को किधर थे? जब लोग 2.5 घंटा पैदल चलकर शदीद गर्मी में महंगी चीज़ों वाले घर पहुँचे तो IG पंजाब पुलिस को इल्म क्यों ना हो सका? शहर की हिफाजत तो आपकी जिम्मेदारी थी, फिर आप जेल में क्यों नहीं? हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस मांगने वाले IG पंजाब पुलिस का इस्तीफ़ा मांगे। सवाबी और मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन करने पर तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब वर्कर्स कन्वेंशन से हुकाम इस कदर खौफजदा हो गए हैं कि एक कन्वेंशन को रोकने के लिए छापे, चादर और चारदीवारी की पामाली, हत्ता के माजूर बच्चों तक को अगवा करते हैं। मगर जब आवाम इस फस्तायत के बावजूद रिकॉर्ड नंबर्स में निकल आती है तो कन्वेंशन के बाद मुंतज़मीन पर पर्चे दर्ज कर देते हैं। यही रविश गुज़िश्ता रोज़ सवाबी और मर्दान के वर्कर्स कन्वेंशन के बाद नज़र आई। पेशावर हाई कोर्ट वाज़ेह हुक्म दे चुकी है कि तहरीक इंसाफ को जलसे जुलूस, रैली, कन्वेंशन की मुकम्मल आज़ादी है। इसके बावजूद पुलिस फस्तायत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देती है।
नून लीग की पंजाब में इलेक्शन से कबल धांधली की कोशिश तेज। नून लीग ने इलेक्शन से पहले ब्यूरोक्रेसी को एनआरओ दे दिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। सरकारी मुलाजिमीन के करप्शन शवाहिद के बावजूद एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के लिए अफसरान बाला से इजाज़त लेना होगी। ब्यूरोक्रेट्स अपने खिलाफ मुकदमा इंदराज की इजाज़त देंगे तो होगा, वरना नहीं। ये अमल इलेक्शन से कबल प्री पोल रिगिंग की जद में आता है, मगर इलेक्शन कमीशन मुकम्मल सोया हुआ है। नवंबर के दौरान महंगाई में 2.7% इजाफा, शरह 29.2% हो गई। इदारे शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माह टमाटर की कीमत में 60.4%, आलू 15 और चाय की पत्ती की कीमत में 13% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक प्याज 12.3%, ड्राई फ्रूट 7.9, मछली 7.7 और अंडे 7.1% महंगे हुए। एक माह के दौरान सब्जियां 4.5% महंगी हुई। नवंबर में गैस की कीमतों में 281% इजाफा हुआ। सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा। पेशावर में सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। कम आमदनी वाले शहरियों की परेशानी मजीद बढ़ गई। शहर में फ़ी किलो प्याज की कीमत में 20 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद प्याज की कीमत 140 रुपये हो गई। इसके अलावा फ़ी किलो टमाटर की कीमत 180 से बढ़कर 200 रुपये, जबकि टमाटर 140 में फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। आलू की कीमत भी 80 से बढ़कर 100 रुपये फ़ी किलो, अरबी 140, सब्ज़ मिर्च 100, शिमला मिर्च 140, बैंगन 70, लहसुन 400 और अदरक की कीमत 700 रुपये फ़ी किलो हो गई है। गैर आइनी निगरान पंजाब हुकूमत की अवाम दुश्मनी मुसलसल जारी। पंजाब की निगरान गैर आइनी हुकूमत ने गरीब के रोज़गार और सवारी को बंद करने का फ़ैसला कर लिया है। ट्रांसपोर्ट महकमा से गैर मंजूर शुदा चिंची रक्शे 30 दिन में बंद कर दिए जाएंगे। नई रिक्शों की मैन्युफैक्चरिंग भी बंद कर दी गई।